देखिए अगला क्वेश्चन है, मैं 2018 के बिहार बोर्ड एग्जाम का मैं मैथ का क्वेश्चन लेकर आया हूं, ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन। इसलिए मेरे वीडियो को देख ले, और पिछले पार्ट में मैं 2 वीडियो दे चुका हूं। इस वीडियो में मैं 24 नंबर से क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। 24 नंबर, देखिए 2018 जो बोर्ड के एग्जाम पर है ना, उसी के क्वेश्चन है। तो 24 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन लिख लें। हम बोल देते हैं क्वेश्चन, एक 6 मीटर, नहीं सॉरी, 24 नंबर का कहा, 24 नंबर का क्वेश्चन लिख लें। एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया, लिख ले क्वेश्चन। देखिए हम यहाँ दे रहे हैं, एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है। उसी समय एक खंभे की छाया 50 मीटर है, तो खंभे की ऊंचाई क्या होगी? तो लिख, देखिए हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले 2 गो ट्रिंगल ले लेते हैं। तो 2 गो ट्रिंगल में सबसे पहले हमको दिया हुआ है 6 मीटर ऊंचा खंबा है, जिसका छाया क्या है, 4 मीटर लंबा है। 6 मीटर खंबा और 4 मीटर है ये। तो हम इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं कुछ भी। उसके बाद दूसरा ट्रिंगल लेते हैं, उसमें क्या है, एच दिए हुए नहीं है और ये 50 दिए हुए, हमको ज्ञात करना है दोस्तों। तो एकदम यहाँ ध्यान दे ले, इसको डी ई एफ रख देते हैं। तो चलेंगे, देखिए त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, तो त्रिभुज एबीसी में क्या होगा, tan थीटा, tan थीटा बराबर ज्ञात कर लें। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार यानी 6/4, 3/2 हो जाएगा ना, एकदम ध्यान दे ले। यानी हमारा ये आ गया 3/2। इसमें इस त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज डी ई एफ में, एकदम बढ़िया चले। यानी इसमें क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर h/50। क्या आपको दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो हम क्वेश्चन से हल कर लेते हैं। ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हल करेंगे तो क्या होगा, h/50 बराबर 3/2। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 2h हो जाएगा, 50 या 150। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 150/2 यानी 75। इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा, 75 डिग्री। दोस्तों 75 डिग्री आंसर, एकदम हम जो भी मैथ का सोल्यूशन ला रहे हैं एकदम कन्फर्म है। ये ध्यान दे लेना है कि h बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 50 डिग्री आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, इसका आंसर सारा गलत दिया हुआ है दोस्तों। इसलिए इसका जो ऑब्जेक्टिव का आंसर है ना, वो जो सबसे बड़ा मान रहेगा वही आंसर मान लेना। 40 डिग्री में मान ले, इसका आंसर जो है गलत दिया हुआ है, इसलिए इसको कंफर्म आंसर नहीं माना जाएगा। इसका आंसर हम कंफर्म कर दिए हैं कि ऊंचाई जो होगा ना, वो 75 डिग्री होगा। गेस पेपर में भी इसका आंसर गलत है, पासपोर्ट में भी आंसर गलत है, गाइड में भी आंसर गलत है। इसलिए इस मैथ को बढ़िया तरीके से देख लें कि आगे जाकर आगामी एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑप्शन अगर 75 नहीं दिया हुआ रहेगा, सीधे आपको उसमें लिख देना है कि रॉन्ग आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 25 नंबर। 25 नंबर का क्वेश्चन है, यदि 2 मीनार ऊंचाई h1 तथा h2 के पादों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा बनाए जाने वाले कोण का मान 60 डिग्री तथा 30 डिग्री है, तो h1/h2 बराबर होगा। तो हल करते हैं, चलते हैं फिगर लेकर, देख लें फिगर। एकदम फिगर पे अगर फिगर आपका बन जाएगा तो समझिए मैथ बन जाता है। इसको x हो गया, x हो गया, h1 मान लीजिए, h2, ये 60, इसको थोड़ा सा लंबा ले तब ये 30 डिग्री का बन पाएगा। h2 30 डिग्री। क्वेश्चन है, अब लिख लेंगे tan 60। tan 60 बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, यानी ये त्रिभुज के लिए ये हो गया लंब h1/x, और tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, इसके लिए h2/x। एकदम ध्यान में दे ले। तो h2 tan 60, tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान √3 बराबर h1/x। कैसे गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, h1 बराबर √3x। tan 30 का मान क्या हो जाएगा, 1/√3। tan 30 का मान 1/√3 यानी h2/x। h2 गुने √3 का x गुने x, पहले h2 √3 h2 बराबर x।
तो क्या हो जाएगा H2 बराबर x बटे रूट 3। हमको पूछ क्या रहा है H1 बटे H2, H1 बटे H2 पूछ रहा था। H1 हमारा क्या आया रूट 3x, ऊपर लिख देते हैं। ये x बटे रूट 3 आया, x कट जाएगा, आया क्या रूट 3 बटे 1 बटे रूट 3, ये तो ऊपर चल जाएगा, यानी रूट 3 गुने रूट 3 बटे 1, 3 तिया 9, यानी 3:1 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल सी क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया तरीके से देख रहे। ये 25 नंबर का क्वेश्चन था, 26वां नंबर में चल रहा है 26 नंबर क्वेश्चन। सरल रेखा जो x बराबर -1, क्वेश्चन बढ़िया तरीके से देखें। सरल रेखा जो x बराबर -1 तथा y बराबर +4 से निरूपित की जाती है। तो इसमें सिंपल सी आंसर मारते हैं, ये आंसर होगा, आंसर हम लिख देते हैं एक दूसरे के लंबवत है। आंसर इसमें ट्रिक मार ले 26 का, एक दूसरे के लंबवत है, क्या हो जाएगा लंबवत है। इसका हम फिगर बनाकर आपको दिखा देते हैं। इसमें फिगर ये बनता है, देखिए दो रेखा हम क्षैतिज खींचे, उस पर से दो ऊर्ध्वाधर रेखा खींचे, यानी खड़ा रेखा खींचे, ये x हो गया और ये y हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा -2, ये -2 हो गया, दो रेखा हो गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हमारा 2 हो जाएगा, यानी आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ एक दूसरे के लंबवत है। 27 नंबर चलते हैं क्वेश्चन। 27 है, एक त्रिभुज के तीनों शीर्ष के नियामक 0, 4, एक त्रिभुज के तीनों शीर्ष के नियामक 0, 4, 0, 0 तथा 3, 0 है, तो उसकी प्रमिति क्या होगी, प्रमिति ज्ञात करना है 27 में। 27 में एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ माइंड को घुमा करके दे देता है क्वेश्चन में। तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5, त्रिभुज के 3 भुजा हो गया ना, 3, 4, 5, तो परिमाप क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 3, 4, 5, बाकी तो सब 0 है, तो 3, 4, 5 इसका परिमाप एकदम सिंपल सी ज्ञात कर लें शॉर्टकट में, क्योंकि एक नंबर का है। 3 जोड़ 4 जोड़ 5, 5 4 9 हो गया, और 9 3 हमारा क्या हो गया 12 हो गया। परिमाप में क्या होता है जुटता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 28 नंबर। 28 नंबर का क्वेश्चन है नियामक 2 k -3, क्वेश्चन देख लें, 2 k-3 तथा 4-7 को जोड़ने वाली रेखा का झुकाव 3 है, तो k का मान होगा। तो 28 जरा यहाँ बनाते हैं, जगह स्पेस वहाँ कम है। 28 नंबर का हो जाएगा 2 k-3 है, फिर क्या है 4 -7, यही ना है। इसका हमको क्या ज्ञात करना है, झुकाव ज्ञात करना है। तो लिखेंगे झुकाव बराबर by2 घटाव by2 घटाव by1, अब बटे x2 घटाव x1। ये एकदम ध्यान देना है, एकदम सिंपल सा है। तो लिख देंगे -7 -k-3 बटे 4-2 हो गया ना, ये बराबर झुकाव हमारा क्या है 3 है, बराबर 3 कर देते हैं, हो गया ना, इक्वल टू 3 है हमारा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि झुकाव क्या है 3 है, झुकाव हमारा 3 है, इधर लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। 3 इक्वल टू -7 है, इसको सोल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस के माइनस प्लस 3, 4 में से 2 गया 2, 3 दूना 6 हो जाएगा, -7 + 3 तो क्या हो जाएगा -4 माइनस के 6, माइनस में 4 इधर गया तो प्लस में, यानी माइनस के, यानी 6 4 10 बराबर माइनस के, यानी के बराबर हमारा आंसर क्या हो जाएगा -10। देखिए -10 दिए हुए हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा -10 होगा। एकदम बढ़िया तरीके से देखते जाएं। 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है सरल रेखाएं x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का कटान बिंदु है। देखिए 29 नंबर सोल्यूशन कर रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन है, फिर से दोहरा देते हैं कि x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का कटान बिंदु है। तो इसका सोल्यूशन कर लें, -2 3 इसका कटान बिंदु क्या हो जाएगा। तो एक फिगर आप ऐसा देखे होंगे कि
चतुर्थांश में आप देखे होंगे कि ये प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है, ये क्या होता है माइनस माइनस होता है। तो आप देखिए इसमें माइनस है और ये क्या है प्लस में है। तो माइनस प्लस जब हो गया तो ये किसका कटान बिंदु क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या होगा, ये आप ध्यान दे लें कि आंसर हमारा -2 और 3, यानी हमारा ए आंसर हो जाएगा। इसका एकदम सीधा सिंपल सी आंसर यही रह जाएगा -2 और 3। अगला क्वेश्चन 30वां नंबर है कि घुमा के झूठ के दे दिया, झूठ मूठ के, ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, यदि सरल रेखा 5x - 4y + 10 = 0 तथा अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, एकदम ध्यान दे लें। तो 30 नंबर का क्वेश्चन, तो देखिए पहले 30 नंबर का फिगर हम बना देते हैं। यह फिगर हो गया, इस फिगर को गौर से देखें, अक्ष पे ये त्रिभुज ऐसे कटान बिंदु हो रहा है, ये x हो गया और ये y हो गया। तो क्या हो रहा है, त्रिभुज के अक्ष का क्षेत्रफल, तो आधार हमारा ये 5 है और ऊंचाई हमारा जो निकला है अति दिए हुए है इसमें 3 है, हो गया ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है 30 नंबर का, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम मिटा देते हैं, स्पेस कम है ना, बहुत दिक्कत होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इसको गौर से देखें तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई हो गया था 1/2 गुने 5 गुने 3। क्वेश्चन तो घुमा के दिए हुए कि लगता है कि बनेगा ही नहीं। सरल रेखा 5x - 3y + 10 = 0 तथा अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए कितना सिंपल से 15 और 2 का 2 15/2 cm² आंसर हो जाएगा, जो कि अच्छे अच्छे बच्चों से ये मैथ बन नहीं पाएगा। 31 नंबर का क्वेश्चन देखें, 31 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए चित्र यहाँ फिगर दिया हुआ है 31 नंबर का, यहाँ फिगर देख लें। चित्र में यदि BD = CD, CE = AE, कोण BAD = कोण CAD और कोण EBC = कोण EBA, तो निम्नलिखित में कौन सत्य है, ये देख लीजिए। तो यहाँ हम फिगर से स्पष्ट, यहाँ फिगर दिया हुआ है तो फिगर से स्पष्ट हम लिख सकते हैं कि AB/AC = BD/DC या BA/BC = AE/EC। तो AB बराबर हम लिख सकते हैं ना, AB = BC = AC, यानी हमारा ऑप्शन यहाँ दिए हुए AB = BC = AC, यानी हमारा सटीक जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 31 का। अगला क्वेश्चन 32 है, 32 में हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन 32 से देखिए, दिए गए चित्र में PQ समानांतर BC, AP = 2 सेंटीमीटर है, अब PB = 6 सेंटीमीटर, PQ = 3 सेंटीमीटर, तो BC सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। इसका देखिए फोटो आकृति दिए हुए, आकृति पे बढ़िया से गौर से देख लें। तो आगे हम चलते हैं इस त्रिभुज में। देखिए यहाँ सिंपल सी बात है, कोई मैथ में तो जान है नहीं, 2 दिए हुए हैं, 6 है, यहाँ 3 है, यानी ABCPQ। तो देखिए 2 6 और 3 दिए हुए, तो यहाँ लिख सकते हैं AP। यहाँ गौर से देखें, AP/AB, AP/AB बराबर PQ/BC। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में लिखकर भेजेंगे। तो AP हमारा 2 दिए हुए, AB क्या हो जाएगा 6 + 2 हो जाएगा ना, पूरा जोड़ेंगे तब ना AB निकलेगा, तो 8 हो जाएगा, बराबर PQ हमारा 3 दिए हुए, 3/BC। अब इसको कैसे गुना करेंगे, 2 गुने BC क्या हो जाएगा 2BC बराबर 3 गुने 8। तो BC बराबर 3 गुने 8/2, 2 चौका 8, यानी BC बराबर 4। BC बराबर हमारा क्या निकल गया, 4 सेंटीमीटर निकल गया। 8 गुने 3, और सॉरी BC बराबर 4 × 12 होगा, BC बराबर 4 × 12 cm
आंसर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है ना तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो बचे हुए क्वेश्चन है ये मैं 32 तक के क्वेश्चन का सोल्यूशन दे चुका हूँ। अगले वीडियो में 33 से सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन अभी मैं दे दूंगा। इसलिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, क्योंकि वीडियो को बनाने में ना बहुत मेहनत लग रहा है, इसलिए कम से कम एक लाइक करें।